नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज जो मेरी वीडियो का मौजू है ये शादी से रिलेटेड है, निकाह से रिलेटेड है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जितनी भी ऑब्ज़र्वेशंस हैं, तजुर्बात हैं आज तक की ज़िंदगी के, उनको पूरे ईमान और सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने पेश करूं कि शायद इससे आप भी कुछ न कुछ अख़ज़ कर सकें। बुनियादी तौर पर ये जो वीडियो है ये उन माँ बाप के लिए है, उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जो इस सिलसिले में परेशान हैं या फिर इससे पहले परेशान रहे हैं या फिर उनका वक्त आने वाला है परेशानी का। तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मैं, क्योंकि वैसे भी जो है काफ़ी अपनी शख्सियत में स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन इस मामले को लेके मैं बहुत ज़माने से सोच रहा था कि आप तमाम अहबाब के सामने अपनी जो है ऑब्ज़र्वेशंस पेश करूँ, ताकि शायद कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी लोग जो है उनको बयान करने से कतराते हैं, तो वो आप लोगों के सामने उस नहज से आ सकें कि आपको अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो फ़ैसले करने में आसानी हो। बड़ा एक मज़ाहिया लेकिन खूबसूरत शेर है कि उसके हुस्न को छुपाया क्या क्या उसके मेकअप ने, दिल में थी जो हसरत वो कहाँ निकली, अ, जिसको लैला समझ बैठे थे वो लैला की माँ निकली। बहरहाल ये एक शुगली किस्म का शेर था और मेरा मेरा जो है ये ख़्वाहिश थी कि मैं इसको किसी न किसी वे में इस तरतीब में फ़िट करूँ। जो गुफ्तगू करने का मकसद ये है, अब देखिए कि जो बुनियादी गुफ्तगू जो मेरा इस सिलसिले में करने का जो मकसद है और बानी है, वो ये है कि निकाह को आम किया जाए और ज़िना को मुश्किल किया जाए। लेकिन अब सूरत-ए-हाल जो मैं इस वक़्त बरादरियों की देख रहा हूँ, जो इस वक़्त मैं तमाम मामलात की देख रहा हूँ, मुल्क पाकिस्तान की देख रहा हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के साथ न सिर्फ़ धोखा हो रहा है, बल्कि धोखे के ऊपर उनको जो है मज़ीद जो तरतीबें हो रही हैं कि कहीं न कहीं जो एक निकाह की वजह से जो खूबसूरती, जो पायदारी, जो भरोसा, जो एतमाद एक रिश्ते में आता है, वो भी कहीं न कहीं डामाडोल और मुतज़लज़ल हो रहा है। अब ज़ाती वाले में जो मैं कोशिश हमेशा से कर रहा हूँ और हर जुमेरात को मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ अपनी प्रोफाइल में तमाम अहबाब के सामने कि खुदा का वास्ता 16 साल से लेकर 45 साल के जितने भी मर्द हैं, इनको आप अपनी बरादरियों में मसाजिद में बुलाएं। ये इमाम और मुफ्तियान का काम है, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि माशरा उस नहज पर जा चुका है जहाँ पर आपको ज़रूरत ही समर की है कि आप मस्जिद में 16 साल से, क्योंकि 16 साल में एक लड़का, और फिर आजकल का जो माशरा है, इस माशरे में तो मैं 14 साल समझता हूँ, लेकिन चलें अब 16 साल से शुरू करें। और जो लड़का भी जो मैट्रिक पास कर चुका है उसको लेकर 45 साल तक के जितने भी लोग हैं, इनको आप मसाजिद में बुला के इनसे माज़ी, हाल और मुस्तकबिल का, चाहे एक दफ़ा लेकिन प्रॉपर वे में आप इनसे हल्फिया मामला करवा लें कि इनसे इनकी जो बरादरी, आले-दुआले जितनी औरतें हैं, इनके शर से महफूज थीं, हैं और रहेंगी। एक दफ़ा आप जब ये पूरी तरतीब मुकम्मल कर लें, हल्फिया मामला कुरानी, उसके बाद ये होता है कि फिर आपकी जो अपनी बरादरी बाउंड हो जाती है ईमानी तौर पर, कुरानी तौर के ऊपर, कि वो ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व ना हो। फिर दूसरी नंबर पे मैं चाहता हूँ कि जो पठान बरादरी है, जो कम्युनिटी है, जो कश्मीरी कम्युनिटी है, जैसे अब हम मरी में रह रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे जिस नैच में रह रहे हैं, इसमें हमारी एक्चुअल जो कम्युनिटी है या हमारी बरादरी है वो तो गाँव में नहीं है, तो फिर पीछे रहते कौन हैं? रहते हैं यहाँ पर वो औरतें जो घरों में काम करती हैं या रहते अपने मामलात में हैं, और फिर वो कश्मीरी और पठान मज़दूर हज़रात कि जो इन तमाम गाँव में एक-एक घर की न सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बल्कि वहाँ बैठते हैं, आना-जाना, काम-काज, ये सारे मामलात। तो ऐसे में फिर आप किसी के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं? फिर जो मेरे ज़ाती तजुर्बात हैं और अभी जो रिसेंटली जो मेरे साथ भी इतने इंसिडेंट्स हुए और मामलात, तो मैंने कहा कि कहीं न कहीं फिर ये कसूरवार जो है हमारे इमाम हैं, हमारे मुफ्तियान हज़रात हैं, जो इस डेकोरम को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं। फिर इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि जब आप एक मिसाल बना के बाकी लोगों की कम्युनिटी के बरादरियों के सामने पेश करेंगे, तो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता करते जो एक इस्लामी माशरा जिसको हम ढूँढ रहे हैं कि जी वो इस्लामी माशरा हमारे सामने आए, जिसकी गुफ्तगू हम करते हैं, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक डेवलपमेंट की कोशिश में और एक तरतीब में आना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो दूसरी गुफ्तगू मैं ये करना चाहता हूँ कि
मौजूदा जो हमारा निज़ाम है, यह एक तजाली, एक सेहूनी निज़ाम है, और इस निज़ाम के होते हुए हमारी बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के कोई भलाई मुमकिन नहीं है। अगर भलाई मुमकिन होती तो इसमें फिर एक कवानीन के हवाले से एक सबसे इम्पोर्टेंट जो कानून है वो ये होना चाहिए निकाह को आम करने के लिए, कि मैट्रिक के बाद कॉलेज में बुनियादी दाखिले की शर्त ही निकाह हो, कि वो भी बाग सरकार सरकारी नौयत पे, सरकारी सतह पर ये निकाह करवाए जाएं, जिसमें कोई जहेज़ की तरतीब ना हो, कोई उसमें दूसरी मामलात शामिल ना हो, और हक महर तक ये बाग सरकार सरकार की तरफ से इसको अदा किया जाना चाहिए। तब जाके हम एक फ़लाही रियासत का ख्वाब जो है वो अपने सामने देखते हैं, कि जिसमें हमारी भलाई मुमकिन है। अब जो हालात हम देख रहे हैं, एक तरफ लोग अपने भूखे मर रहे हैं, और मरीम नवाज़ और ये लोग जो है 2.5 लाख के जूते पहने, अरबोपति बिलावल जरदारी, और इस तरतीब में, तो फिर उसके बाद फिर हमें कोई गुंजाइश नहीं रहती कोई गुफ्तगू करने की। आज एक मैं साहब को देख रहा था, वो बड़ी इल्मी शख्सियत है, तो उनके ट्रकों के ट्रक मैं देख रहा था वीडियोज़ में और कुछ तस्वीरों में, कुरान की तफसीर के जो जा रहे हैं, और वो लोगों से पूछ रहे हैं कि जी मेरी वहाँ पे आपकी तफसीरें पहुँच गई हैं, वहाँ पहुँच गई हैं। तो मैं हैरान हो रहा था कि ये बुज़ुर्ग अच्छी खासी इल्मी शख्सियत वाले हैं, लेकिन ये इतने ट्रक जो आप भर के भेज रहे हैं, या पूरी जो मुल्क पाकिस्तान में आप कुरान की तफसीरें करके भेज रहे हैं, तो इनका फ़ायदा क्या है? इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? हम कहते हैं कि थे तो आबा तुम्हारा ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़रे फ़रदा हो। आपकी जो किताबें हैं, या आपकी जो गुफ्तगू है, वो अमल से खाली है। वो मेरे एक, मैं अक्सर ज़िक्र किया करता हूँ अपने एक बचपन के दोस्त का, कि दामत बरकातुहुम उसको मैं कहता हूँ, तो वो साहब उनकी शुरुआत ही कुरान से होती है, लेकिन वो भी अब जो है निकाह की गुफ्तगू सुबह शाम फरमा रहे होते हैं। अब अंदरूनी हालात क्या है, मैंने कभी उनको भी नहीं बयान फरमाए, और मैं खौफ खा जाता हूँ उनके अपने उनके ज़ाती हालात देखते हुए। तो बहरहाल अब मैं, क्योंकि गैर शादीशुदा आदमी हूँ, 37 साल मेरी उम्र है, और मेरे सर पर वालिदैन का साया नहीं है, तो मैंने वो हालात और वो मामलात देखे हैं इस तमाम डिकोरम में। ज़ाहिरी बात है, मैंने कोशिश तो ज़रूर की होगी अपने निकाह की या शादी की। तो ऐसे ऐसे मामलात मेरे सामने आए, कि जिनको लेके आज फिर मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों के सामने हिम्मत करके गुफ्तगू अपनी आप पेश कर रहा हूँ। इसमें पहले नंबर पे मैं गुफ्तगू करूँगा कि बरादरियों का जब डिकोरम होगा एक इस्लामी तरतीब वाला, तो उसमें क्या होगा? कोई लड़की जो है उसका उसके माँ बाप परेशान नहीं होंगे कि हम अपनी लड़की का निकाह कैसे करें, कहाँ पर रिश्ता ढूंढें। कोई लड़का ऐसा खाली नहीं रहेगा जिसके सर पर माँ बाप ना हो, और वो यही सारी ज़िंदगी सोचता रहे कि यार मैं अपना बोर्ड कहाँ पे लगाऊं, कहाँ पे जाके मैं अपना रिश्ता मांगूँ और तरतीब करूँ। और फिर इस तरतीब में ऐसी एक बाउंडिंग हो जाती है कि जिसमें बरादरियाँ भी अपने आप में सिमटी रहती हैं, और बाकी बहुत सारे मसाइल और उन तरतीबों से हम बच जाते हैं, कि जैसे हम लालच में आके किसी को जो है, किसी की दौलत को देख के, किसी का और मामला देख के हम अपनी ही बच्ची, अब जैसे हमारी बरादरी ये 400 साल की है, लेकिन अगर कोई हम किसी की बड़ी गाड़ी देख के, किसी का कोई रेस्टोरेंट देख के, या किसी की किराए की कोई चीज़ देख के हम उसको अपनी बच्ची दे दें, और 6 महीने बाद वो तलाक लेके वापस आ जाए, तो फिर हमें लगेगा यार हमने ये अपनी बच्ची के साथ क्या किया है, या आपने अपने बेटे के साथ क्या किए। तो ये चीज़ें जो हैं, इनसे हम किसी न किसी वे में इन कवानीन के होते हुए बच सकते हैं, कि जिनमें मैट्रिक की फौरी बाद निकाह की शर्त हो। बहुत सारी और बुराइयाँ भी जो इन चीज़ों में हमसे दूर हो जाती हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, वो है आपकी शादी दफातर की। क्यों? कि अगर आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी या बाकी मुल्क पाकिस्तान के शहरों में देखें, तो बरादरियों को छोड़ के वहाँ पर एक नया एक निज़ाम चल निकला है, कि शादी दफातर वगैरह जो है, वहाँ पर जो आंटियाँ होती हैं या दूसरे जो लोग होते हैं, ये आपको रिश्ता करवाने में मदद देते हैं। और माजी में मैंने, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को अप्रोच ना किया हो, कोई इस्लामाबाद की ऐसी कोई तरतीब नहीं है कि जहाँ पे मैंने इस मामले में फिजिबिलिटी ना की हो। लेकिन मैंने इन लोगों को बड़े बगौर मुतालिया किया, कि ये लोग पूरी पूरी प्रोफाइल बंदे की जो है वो देखते हैं। कोई आपसे 20,000 मांग रहा होता है, कोई आपसे 50,000 मांग रहा होता है, कि जी आप हमें 20,000 या 50,000 अभी दे दें, तो फिर हम आपका रिश्ता अगले ही हफ्ते करवा देते हैं, यूके में करवा देते हैं, कनाडा में करवा देते हैं, या जहाँ आप कहेंगे वहाँ करवा देते हैं उस हिसाब से। तो मैं कई दफ़ा सोचता था कि यार ये क्या मामलात हैं, तरतीबें, कि जिनमें ये लोग पैसे भी मांग रहे हैं और रिश्ते इतने अवेलेबल भी हैं, तो फिर मसाइल कहाँ पे शिकार, जो इंसान का उनका शिकार कहाँ होता है। वो एक है एक तरतीब। तरतीब क्या है कि ये बाकायदा एक मुजरिमाना सरगर्मी के तहत ये सारे मामलात होते हैं। पहले लोगों की अगर बच्चियां हैं तो उनकी माली जो है तरतीब को देख लिया जाता है। अगर बच्चे हैं तो उनकी माली तरतीब को देख लिया जाता है, कि ये लोगों से हम कितना पैसा निकलवा सकते हैं शादी की सूरत में। तो अव्वल तो वो इन बयानात के जो बयानिए जो लिए जाते हैं, 20,000, 50,000, 60,000, इनमें पूरे कर लेते हैं। और अगर इनको लगे कि फिजिबिलिटी जिसे कहते हैं, कि ये जो असामी बहुत मोटी है, तो फिर ये क्या करते हैं ये लोग, कि बड़े तरीके कार के साथ फिर जो है, जैसे कि आपने
आपने अपने बच्चे की शादी करनी है, तो ये जो आंटियाँ फिर सबसे पहले उस बच्चे की माँ को घेरती हैं, बड़े तरीक़ेकार के साथ रिश्ता पेश करती हैं लड़की का। दरअसल वो लड़की भी उन्हीं के साथ की होती है और वही किसी एक और गरीब ख़ानदान के साथ वो उन्होंने पैचअप किया होता है, जिसके साथ फिर वो मामलात करके सबसे पहले जहेज़ की सूरत में, फिर उसके और बाकी मामलात की सूरत में, फिर इन्वॉल्वमेंट करवा के 3 या 6 महीने शादी करवा के आगमैर की सूरत में उससे लूटना, फिर उससे जहेज़ का जो सोना वो लूटना, और 6 और 8 महीने बाद फिर वो तलाक लेके या और हिसाब किताब करके उसका पूरा एक समझ लें कि बलात्कार जिसे कहते हैं तरतीब करके पूरे घर की, तो फिर वो मामलात करके ये लोग साइड लाइन हो जाते हैं। इस नहज में आके मैं वास्ता दूंगा लोगों को कि खुदा का वास्ता, जब आप अपने बच्चे बच्चियों का रिश्ता शादी दफातर के थ्रू करें तो सबसे पहले देख लें कि आपकी नहज क्या है। आप निकाह के लिए जा रहे हैं या आप लालच के लिए जा रहे हैं। अगर आपको लड़की चाहिए तो लड़की के फिर लड़की तक आप अपना जो है फोकस रखें, लड़के तक फोकस रखें। जब जब आप ये देखेंगे कि जी आगे हमें जो जहेज़ मिल रहा है, आगे हमें जो लड़के वाले वो पैसा दे रहे हैं, या लड़की वाले ये देख रहे हैं जी कि लड़का बरसरे रोज़गार है, और लड़की जो लड़के वाले ये देख रहे हैं कि लड़की सपोर्ट भी कर रही है, तो फिर आप वो सारे मामलात को सोच समझ के उनको नैच को अपने हाथ में लें कि आया ये ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, रीज़न्स क्या हैं। कि मेरे साथ के कितने लोग हैं, जैसे कि मेरे एक दोस्त है, मैंने कोई 6-7 जो है उसके पार्ट्स बनाए हैं। उस एक पार्ट में मैंने उसकी ज़िंदगी का कुछ थोड़ा-सा हवाला दिया कि कराची में वो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुज़ार रहा था। तो लालच में आके उसने फिर इस तरीक़ेकार से एक बाहर की जो एक फ़ैमिली थी, उन्होंने उसको वीज़ा भेजा, तो वो शादी जो उसने वहीं जाके की और वो वीज़े पे गया, बहरहाल सारे मामलात हुए। एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि जब वो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा होने के कुछ ही माह बाद उन्होंने उस लड़की ने खुला ले ली। तो वो खुला लेने के बाद वो लड़का ना इधर का ना उधर का, फिर वो ज़हनी कैफ़ियत, फिर वो जज़्बाती कैफ़ियत, फिर उसके बाद जो उसने टक पर चुने शुरू की अपनी तरतीबें कि एक निकाह फिर उसने खुद इस तरीक़ेकार से किया कि यहाँ पर आके कराची में कोई लड़की बेचारी थी, खुला याफ्ता थी, तो फिर उसने क्या किया कि एक प्लाट था उसके नाम, उसने किया कि जी मैं ये प्लाट आपके नाम करता हूँ, और उन्होंने लालच में आके उस लड़की का निकाह उस के साथ कर दिया। और आप यकीन मानें कि वो छुट्टियों पे आया था सऊदी अरब से वापस कराची में, तो उस छुट्टियों के दरमियान निकाह भी हुआ, मामलात भी हुए, प्लाट भी उसके सामने, उसके हिसाब किताब लड़की में गया और वापस जाके उसने तलाक दे दी उसको। तो फिर ये तरतीबें मैं देख के कहता हूँ कि आप फिर लोगों की बलात्कार क्यों कर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के साथ और अपने मामलात के साथ। तो मेरी ज़िंदगी में भी कई ऐसे मौक़े आए कि जब इस किस्म की चीज़ें मेरे सामने पेश की गईं, लेकिन अल्लाह पाक का करम रहा और मामलात ऐसे रहे कि जब मैंने इन लोगों के ये हालात देखे, तो उसके बाद फिर मैंने लानत भेजी। मैंने कहा कि यार हमज़ा, अगर इसी को शादी कहते हैं, कहता है ज़िंदगी अगर तेरी अता है तो ये जानने वाला तेरी बख्शिश तेरी दहलीज़ पे धर जाएगा। तो मैं कहा अगर यही शादी है तो फिर हम इससे लंडोरा ही भले यार, हमें क्या ज़रूरत है फिर इस किस्म के निकाह की, इस किस्म की शादी की, कि जिसमें 24/7 आपको परेशानी रहे, खटका रहे, ना आपको ये एहसास रहे कि जी आपने शादी की है तो आपकी इज़्ज़त महफूज है, ना ये आपको एहसास रहे कि जो आपको फाइनेंशियली जो है वो धोखा नहीं दिया जा रहा, आपको मॉरली धोखा नहीं दिया जा रहा, आपको और धोखे नहीं दिए जा रहे। आजकल की जो नहज है शादी की वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज जो मैंने अपनी गुनाहगार आँखों से, अल्लाह माफ़ी दे कहना नहीं चाहिए, मैंने 70 साल की बुढ़िया से लेके मैंने 14 साल की बच्ची तक बच्चियों को ऐसे-ऐसे हालात में इन्वॉल्व देखा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें उसी सूरत में जो है ख़त्म हो सकती हैं जब हम इन डेकोरम्स से बाहर आके पूरी ईमानी तरतीब के साथ पूरी एक नस्ल को जो है चलाने की कोशिश करेंगे। जो मौजूदा नस्ल चल रही है ये कुर्बानी देगी इस निज़ाम के लिए, इन कवानीन के लिए, इन आइन के लिए। जो आपकी अगली नस्ल आएगी वो उस डेकोरम में होगी जिसे हम कहेंगे कि वो खिलाफत के लिए या किसी मामलात के लिए आगे निकलेगी, और अल्लाह पाक उनके ज़रिए शायद कुछ मामलात ऐसे करेगा कि जिनके लिए हमें निशानियाँ बताई गई हैं कि ये लोग निकलेंगे, और जब तुम इनको निकलता देखो तो इनमें शामिल हो जाओ। तो कहने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो हमें बरादरियों को एक डेकोरम में लाना पड़ेगा। अब जो मैं यहाँ से देखता हूँ कि कितने यहाँ पे आस-पास में मेरे कश्मीरी रहते हैं, जो हमारे यहाँ घरों में रहते हैं, ना हम उनसे कोई किराया लेते हैं, पठान रहते हैं, ना हम उनसे कोई मामलात करते हैं, बस वो टेक केयर करते रहते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि उन्होंने 2-2 शादियाँ की हुई हैं, 3-3 शादियाँ की हुई हैं। तो कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि यार इनके जो हालात हैं, जो हिसाब-किताब चल रहे हैं, तो भाई कैसे आप पूरे कर रहे हैं इन शादियों को? सिर्फ़ क्या आप ये समझते हैं कि आप किसी के घर में रह रहे हैं या आपने रोटी कपड़ा दे दिया तो आपने सारी लवाज़मात पूरे कर दिए? अब मेरे खुद के कितने दोस्त हैं जो दूसरे निकाह के चक्करों में पड़े हुए हैं। तो मैं इतना दुःख लगता है कि यार तुम्हारे बच्चे जवान हो गए हैं, खौफ़े खुदा करो, ना तुमसे पिछले जो है वो मामलात पूरे हो रहे हैं, और तुम फिर आयतें ऐसी-ऐसी उठा के निकाल के ले आते हैं जी कि निकाह करने से रिज़्क बढ़ता है।
ठीक है, निकाह करने से रिस्क बढ़ता है, लेकिन फिर आप वो डेकोरम भी तो लेकर आओ ना। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बिलावल जैसे बंदे उठ के, मरियम जैसे उठ के दजाली निज़ाम के होते हुए आपको कोई वाली वारिस नहीं है, मामलात नहीं है। उस्ताद वो बंदा लगा होता है कि जिसको कोई कहीं और नौकरी नहीं मिलती है। आज तक जितने उस्ताद मैंने देखे हैं, किसी एक ही प्रोफाइल उठा लें कि किसी ने कोई गुफ्तगू की हो अवेयरनेस की, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं सारे फ्यूज़ हैं। जो प्रोफेसर है, जो इससे बड़ा आगे हाईली क्वालिफाइड है, वो बिल्कुल फ्यूज़ होकर साइड लाइन हुआ है। माशरे में इसकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है सिवाय उसकी एक किताब के, जो वो किताब खोलता है अपने स्कूल में। तो फिर आप किस किस्म की ये गुफ्तगू फरमाते हैं? मुफ्तियान और उलमा हज़रात की ये तरतीब है कि मैं अब कंटिन्यूस लगा हूँ कि किसी न किसी वे में मस्जिद में ये बरादरियाँ जो ये ज़नाई तरतीब वाले हल्फिया मामलात करें। अब ये बताने वाली बात होती है या करने वाली बात होती है? फिर दूसरी तरतीब ये है कि काफ़ी सारे और मामला, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कवानीन और आइन हमारे इस्लामी नहीं है, तो उनके लिए तो आप कोशिश करते नहीं हैं, लेकिन जब निकाह की बारी आती है तो आप दस्ती आप गुफ्तगू फरमाना शुरू कर देते हैं जी कि निकाह करने से आपका रिज़्क बढ़ता है। ठीक है, हम मानते हैं चीज़ों को, लेकिन आप पूरे डेकोरम को तो साथ लेकर आए ना। अपने जहाँ फ़ायदे की चीज़ होती है तो आप सीधे हो जाते हैं, अपने लिए मुर्गी हलाल है, और जब जो और तरतीब है तो कुछ और हिसाब किताब है। तो उसमें फिर होता क्या है, कहीं ना कहीं लालच होता है बीच में। लालच क्या होता है कि वो जो रिज़्क बढ़ाने की गुफ्तगू हो रही होती है, वो ऐसे रिज़्क बढ़ाने की गुफ्तगू हो रही होती है कि जैसे आप फेसबुक में आप पूरा सर्वे कर लें, आप यकीन करेंगे कि 80% जो औरतें हैं या लड़कियां जो फेसबुक में इन्वॉल्व हैं, हाईली जो एक्टिव हैं किसी न किसी वे में काम करने में या सोशल पोर्टल्स में, ये ज़्यादातर जो है तलाक़ याफ्ता होती हैं। कोई यूके में बैठी हुई हैं, कोई डेनमार्क में बैठी हुई हैं, कोई अमेरिका में बैठी हुई हैं, कोई यूएई में बैठी हुई। कहाँ पे आप सोशल पोर्टल्स खोल लें, आप शादी की वेबसाइट्स खोल लें, ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो डाइवोर्स्ड हैं या खुला याफ्ता हैं। वो वजह क्या है? वजह यही है कि लालच में या तो वो उनके साथ मामलात होते हैं, या वो यहाँ से जाती हैं नेशनलिटी के चक्कर में, या जो यहाँ से लड़के जाते हैं नेशनलिटी के चक्कर में, वो उनको जलील और रुस्वा करके छोड़ देते हैं लालच के चक्कर में। उनके माँ बाप भी कभी सोच समझ के रिश्ता कोई ताल्लुक इस तरह जोड़ते नहीं है। फिर एंड रिजल्ट यही होता है कि फिर दोबारा से उनकी एक तरतीब शुरू हो जाती है फेसबुक में, फिर वही एक बकरा ढूंढने के चक्करों में, और वो बकरे फिर मिलते हैं। फिर ये एक निज़ाम, एक चल सोचल एक तरतीब चल रही है। ये तरतीब अवाम पाकिस्तान, जितने भी लोग मेरे से सुन रहे हैं, ये तरतीब उस वक्त ख़त्म नहीं हो सकती जब तक कि हमारे कवानीन और आइन इस्लामी नहज पर नहीं आते हैं। इस्लामी नहज पर आएंगे तो आपका तजाली ये पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम नहीं रहेगा, आपकी पार्लियामेंट नहीं रहेगी, आपके ये सो कॉल्ड MP MNAs नहीं रहेंगे, फिर आपकी तरतीब ही मुख्तलिफ हो जाएगी। आपके मुफ्तियान और उलमा आएंगे, वो मुफ्तियान और उलमा कि जिन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं होगा, जो इससे पहले आपकी मीडिया में नहीं आएंगे। फिर वो कवानीन बनाएंगे कि जी मैट्रिक के बाद फौरी निकाह की शर्त हो कि आप कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते हैं बहसीत लड़की या लड़के होने के, जब तक आपकी वो सरकार, वो खिलाफत, वो अमीर जो है वो आपका निकाह ना करवा दे अपने ख़र्चे पे और तमाम मामलात पे। तो ये वो चीज़ें जिन पे अल्लाह पाक हमें गौर व फिक्र करने की और शऊर और आगाही अता करे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे मामलात और मसाइल आगे बढ़ रहे हैं। आज हो ये रहा है कि साथ वाले घर का पता नहीं होता है, और ऐसे ऐसे मामलात घरों में चल रहे हैं। अब लोग, मैं कहता हूँ कि 2-2 ढाई-ढाई साल बाद आ रहे हैं, तो शरई तौर पर 6 महीने से ज़्यादा आप अपनी बीवी से दूर ही नहीं रह सकते। कि कौन सा मुफ्ती है जिसने आपको ये फतवे दिए हुए कि आप 2 साल से सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या UAE में काम कर रहे हैं या कहीं और काम कर रहे हैं, तो पीछे जितनी भी बुराइयाँ जन्म लेती हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है? मुफ्ती साहब। उनका ज़िम्मेदार कौन है? इमाम साहब। तो फिर आप किस चीज़ के जुम्मे पढ़ा रहे हैं? और मैं वही बात कर रहा था कि बुज़ुर्गों के, मैं ट्रक देख रहा था कि तफसीर कुरान के जा रहे हैं और वो कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ जी वहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कौन सी तफसीरें हैं ये? कौन सी तशरीह हैं जो आप कुरान की इन लोगों को दे रहे हैं? खुदा का वास्ता आप खौफ खुदा करें, ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है। आप ये देखें कि 37 साल की एज में आज भी मैं गैर शादीशुदा हूँ। अल्लाह की कसम, मैं आपको पूरे ईमान से बता रहा हूँ कि मैंने तंग आके पिछले रमज़ान में इसी फेसबुक की प्रोफाइल में एक इश्तिहार दिया शादी के लिए, और ताहाल उसमें मामले में भी मुझे कोई रब्ता नहीं हो सका। तो अब मेरे सर पे माँ बाप नहीं है, तो जिसके सर पे माँ बाप नहीं हो, यतीम हो, तो क्या आप ये समझते हैं कि उसको बोर्ड लगा लेना चाहिए? तो बाकी बरादरी जो 500 साल की होती है, बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं वो किस तरतीब के हैं? अब इसी मेरे गाँव में मुफ्तियान बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं, प्रोफेसर बैठे हुए हैं। तो फिर मुझे ये बताएंगे कि क्या हिसाब किताब है कि आज तक कोई मेरे घर तक नहीं चढ़ा, गुफ्तगू नहीं की। तो फिर ये इतने मामलात, उसके बाद फिर जब आप मुझे इस्लाम के डेकोरम समझाने शुरू करेंगे तो मुझे बताएंगे फिर इस्लामी आप लोग हैं या मैं हूँ। तो अल्लाह पाक हम लोगों को जो है अक्ल और शऊर अता करे और इस्लाम के सही डेकोरम को समझने की अक्ल जो है अता करे। और मैं यही कहता हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमानियत के सही डेकोरम पर हैं और सही
तरतीब के ऊपर है, तो खुदा का वास्ता इन चीज़ों को आप आसान करने की कोशिश करें, ज़िना को मुश्किल करें, निकाह को आसान करें। फ़ी ज़माना जब निकाह करने निकलते हैं तो लोग इंटरव्यू कर कर के लोगों को पागल कर देते हैं, लेकिन ज़िना के लिए 5 मिनट के लिए आपको इशारा काफ़ी है। और इसके लिए फिर आप मेरी वीडियो देखें जो इंशाल्लाह जुमेरात को दोबारा मैं रीशेयर करूँगा, और समझने की कोशिश करें कि मैं आप लोगों को क्या बयान कर रहा हूँ। अगर आपके घर में माँ है, अगर आपके घर में बहन है, अगर आपने अपनी वाइफ रखी हुई है, खुदा का वास्ता आप खौफ खुदा करें। और जो चीज़ें मैं बयान कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी ज़िंदगी निकल चुकी है, जो मामलात जो हैं जिनसे मैं सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन आने वाले वक्त के लिए चीज़ों को देखें और समझें कि ये पागल जो आदमी है ये क्या बयान कर रहा है। मैं हैरान होता हूँ कि कोई अजीब किस्म की गुफ्तगू शेयर करो तो उसको लाइक्स और शेयर्स मिलते हैं और इतने इतने व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन जब हकीकत गुफ्तगू कर रहा कोई सुनता नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे शक्ल और मेरी आवाज़ की सूरत में पहुँच गई है, मेरा ज़मीर मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक जो मेरे इन अल्फाज में तासीर रखे, अल्लाह पाक जो मैं सही मकसद था इस तमाम तरतीब का वो आप तक पहुँचाने में कामयाब रहूँ।